अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपनी लास्ट दो वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो बेसिकली इस तरह की होती हैं। ठीक है, और उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज थोड़ा सा इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा कि एक इकोनॉमी की जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो प्राइस लेवल पे डिपेंडेंट होती है। बेसिकली ये सेम वैसे ही होती है जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हैं। ये है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे जो है वो आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी बढ़ती जाती है। जैसे हमने माइक्रो में कहा कि जैसे प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, सप्लायर जो है वो अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। इसी तरह एक इकोनॉमी के लेवल पे जैसे जैसे पूरी इकोनॉमी के प्राइस लेवल बढ़ते जाएंगे, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, तो वहाँ पे चीज़ों की सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। एग्रीगेट मजमूई सप्लाई पूरी इकोनॉमी की प्राइस लेवल के ऊपर डिपेंडेंट होगी। जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ेगा आपकी इकोनॉमी की सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर हमने कहा कि एक कॉन्सेप्ट है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर देते हैं। हमने कहा ये प्राइस के ऊपर, प्राइस लेवल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि ये कर्व आपको क्या दिखा रही होती है, ये आपको दिखा रही होती है आपका पोटेंशियल। ठीक है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली एक्चुअल सप्लाई की बात कर रही होती है कि एक्चुअल सप्लाई कितनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये प्राइस है तो इसके ऊपर इतनी सप्लाई होगी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अगर प्राइस लेवल यहाँ है तो नेशनल इनकम या आउटपुट जो इकोनॉमी की होगी या सप्लाई जो इकोनॉमी में चल रही होगी वो इस लेवल के ऊपर होगी। सेम प्राइस बढ़ेगी तो एक्चुअल जो सप्लाई बढ़ रही होगी वो इस तरह की नज़र आ रही होगी, क्या वो नेशनल इनकम 2 पे आ जाएगी। ठीक है, और अगर इसी तरह हम आगे मूव करते जाएं तो ये इसी तरह इंक्रीज होता रहेगा। फिर हमने कहा एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाती है। ये इकोनॉमी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे उसकी सारी रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो। इसका मतलब ये है कि इससे पहले हम अपनी रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट के ऊपर थे तो यहाँ पे हमारी सारी की सारी रिसोर्सेज यूज नहीं हो रही थी। हम जितनी भी सप्लाई इकोनॉमी में दे रहे थे वो अंडर यूज रिसोर्सेज के साथ, अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज के साथ जो थे वो प्रोवाइड कर रहे थे इकोनॉमी को। ठीक है, सो इसका मतलब यह है कि आप जब भी इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे किसी भी लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, उससे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी भी पॉइंट के ऊपर आप स्टैंड कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि अभी आपका पोटेंशियल अचीव नहीं हुआ। आप जिस काबिल हो आपने अभी वो काबिलियत फुली अचीव नहीं की। वो काबिलियत का मतलब क्या है कि अभी आपने फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं किया। अभी आपके पास कुछ फालतू बैठी हुई रिसोर्सेज हैं जिनको आप यूज करके मजीद सप्लाई को बढ़ा सकते हो। ठीक है, कुछ फारग बैठे हुए हैं रिसोर्सेज। लेकिन जब आप इस पॉइंट पे आ जाते हो जिसको हमने फुल एम्प्लॉयमेंट का नाम दिया है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपकी नेशनल इनकम है या वाई भी इसको हम कहते हैं, नेशनल इनकम या वाई से डिनोट करते हैं, ये फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। यहाँ पे आप अपनी 100% रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा था, जब तक हम शॉर्ट रन सप्लाई कर पे थे, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जाती थी आपकी सप्लाई इंक्रीज होती थी। ठीक है, प्राइस इंक्रीज होने से आपकी सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो रही होती थी, और एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होने से बेसिकली आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही होती। देखें किसी इकोनॉमी के अंदर जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे गुड एंड सर्विसेज उतनी ज़्यादा बन रही है। जब गुड एंड सर्विसेज ज़्यादा बन रही है तो हमने तो कहा था कि मार्केट वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है या रियल आउटपुट कहलाता है, तो वो भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी जितने भी इकोनॉमी के अंदर सप्लायर्स होंगे वो सारे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को सप्लाई किया जाए। जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होंगी इसका मतलब यह है कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है उतनी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बट जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी सारी रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर लिया। अब आपकी जो आउटपुट है वो अपने मैक्सिमम लेवल के ऊपर है। ठीक है, आप इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। ठीक है, सारी रिसोर्सेज आपकी फुली यूज हो गई, आपकी फैक्टर प्रोटेक्शन फुली यूज हो चुकी है।
इसके बाद जब आप प्राइस बढ़ाओगे, ठीक है, प्राइस लेवल बढ़ेगा, तो मैंने आपको बताया था कि अब हम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व पे चलना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इससे आगे तो आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। सो यहाँ पे रिसोर्सेज फिक्स हो गई थी आपकी, ये आपका पोटेंशियल था, ठीक है, पोटेंशियल था, मैक्सिमम लिमिट थी, इससे आगे आप नहीं जा सकते। इसका मतलब यह है कि यहाँ से ऊपर जब प्राइस जाएगी तो सिर्फ प्राइस बढ़ा करेगी, ठीक है। यहाँ पे नेशनल इनकम उतनी ही रही, आपने मजीद ऊपर बढ़ाया तो देखें प्राइस लेवल बढ़ गया, लेकिन नेशनल इनकम उसी पे स्टैंड कर रही है। क्यों? क्योंकि अब आप लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई करते चले, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट था शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का। ये दोनों सप्लाई कर्व्स एक साथ जो है ना आपको मार्केट में नजर आती हैं, ठीक है। अब हम मूव करने जा रहे हैं एक और सप्लाई कर्व के ऊपर, जो कि केन्स ने अपना आइडिया दिया कि सप्लाई कर्व जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जो इससे पहले बताई जा रही थी कि एक शॉर्ट रन होती है, एक लॉन्ग रन होती है, उससे हट के होती है, ठीक है। सो एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में केन्स ये कहता है कि जब आप सप्लाई कर्व की बात करते हो तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर। इसका मतलब यह है कि केन्स इख्तलाफ कर रहा है कि दो कर्व्स नहीं होती, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व दो का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी एग्रीगेट डिमांड कर्व एक ही है, सप्लाई कर्व भी एक ही होनी चाहिए। ये तरह मॉडर्न अप्रोच है। केन्स ने अपना एक नज़रिया पेश किया, अपनी एक थ्योरी पेश की कि इस तरह की दो सप्लाई कर्व्स जो हैं वो नहीं होती, एक ही सप्लाई कर्व होती है। अच्छा, अब केन्स की अपनी एक थ्योरी थी। ये कहना चाह रहा था कि जब इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं पहुंचती, जो हम पहले वाली थ्योरीज के कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं जिसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होती है, वहाँ पे हम कहते थे कि जब तक इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं होती तो हमारी आउटपुट बढ़ रही होती है हमारे प्राइस को देखते हुए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह रहे थे कि अगर इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव नहीं करती तो यहाँ पे आपकी जो आउटपुट है, मतलब ये जो आपकी आउटपुट है, ये इंक्रीज अगर आपने करनी है ना, तो इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ेगा तो ये इंक्रीज होगी, ठीक है। पी यहाँ से प्राइस लेवल यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये इसी तरह करते करते जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाओगे तो उसके बाद प्राइस एक जगह फिक्स हो जाएगी। ये हम पहले पढ़ते हैं। केन्स का नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट था। केन्स कहता था कि जब स्टार्ट में कोई भी इकोनॉमी अपने पोटेंशियल से जब पीछे होती है, मतलब ये इसका फुल पोटेंशियल है, इससे पीछे जब कहीं पे इकोनॉमी है, यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी अपनी रिसोर्सेज को फुली यूज ही नहीं कर रही। जब इकोनॉमी अपनी रिसोर्सेज को फुली यूज नहीं कर रही तो इसका मतलब यह है कि रिसेशन पे है, ठीक है। रिसेशन पे है कि वहाँ पे लोगों को कारोबार नहीं मिल रहा, कुछ उसके फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो फ्री बैठे हुए हैं। तो इस पे वो कहता है कि सप्लाई कर्व यहाँ पे जो है ना वो फ्लैटर बिहेव करेगा। मतलब वो कहता है कि ये हमने जो एक इस तरह की सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व बनाई थी, ये इस तरह की नहीं होगी। वो कहता है ये फ्लैटर होगी, ये स्ट्रेट होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज अभी तक फुली यूज ही नहीं हुए। अब ये केन्स का अपना नजरिया। केन्स के मुताबिक जब आप अपने रिसोर्सेज को फुली यूज नहीं कर रहे तो आपको प्राइस लेवल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्राइस लेवल के बगैर आपकी सप्लाई बढ़नी चाहिए, ठीक है। ये ऐसे ही है कि आप सोचो कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हज़ारों फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हों, हज़ारों एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जॉबलेस हों, ठीक है। हज़ारों की एकर्स की लैंड जो है वो फ्री पड़ी हुई हो, नेचुरल रिसोर्सेज फ्री पड़ी हुई हो, एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन खाली हाथ बैठा हुआ हो। तो पाकिस्तान में आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली तो ये होना चाहिए कि सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको काम में लाना चाहिए। इनको इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि प्राइस लेवल बढ़ेगा तो बाकी रिसोर्सेज भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी, बाकी लोगों को भी रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा, जो प्लांट्स बंद पड़े हैं वो भी चलना शुरू हो जाएंगे। केन्स कहता है नहीं, जब आप अपने फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल को अचीव नहीं किया आपने, अभी आप उससे पीछे हो कहीं पे, तो आपको विदाउट डिपेंडिंग ऑन प्राइस, मतलब प्राइस के बढ़ने का इंतजार नहीं करना, आप उसके बगैर अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना शुरू करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना। तो वो कहता है कि जब एक कंपनी रिसेशन में होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पिछली कर्व से मिसाल दूं, तो वो कह रहा है कि इस फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे के जितने भी लेवल्स हैं इन पे कर्व जो है वो स्ट्रेट रहेगी सप्लाई का,
at the stage output increase without increase in the price level, ठीक है, because economy will just use up spare capacity to produce national income। तो कहता है यहाँ पे आपके पास स्पेयर रिसोर्सेज पड़ी हुई हैं, ठीक है, आपने अभी फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव नहीं किया, तो इसका मतलब है स्पेयर आपके पास फैक्टर प्रोडक्शन अभी पड़े हैं, आप उनको यूटिलाइज करो ताकि आपकी नेशनल इनकम बढ़े, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वो कहता है स्टार्ट में आपकी जो सप्लाई कर्व है वो इस तरह की होगी, मतलब एक ही प्राइस लेवल रहेगा और आप इस प्राइस लेवल के ऊपर डिफरेंट जो है ना वो आउटपुट्स दे रहे होगे, प्राइस चेंज नहीं हो रही होगी, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि इकोनॉमी जब अपने प्रोडक्टिव पोटेंशियल पे पहुंचेगी, जब उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट आ जाएगा, उससे पहले आपने क्या किया, आपने प्राइस लेवल को कांस्टेंट रखा और आउटपुट बढ़ाई, फिर एक पॉइंट आया जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई, कर्व विल बी वर्टिकल, उसके बाद वो कहता है वर्टिकल हो जाएगी, मतलब उसके बाद वो कहता है कि जैसे आप लॉन्ग रन सप्लाई कर्व की बात कर रहे थे, मैं उससे एग्री करता हूँ कि एक टाइम आएगा जब आपकी सारी 100% रिसोर्सेज यूज हो जाएंगी, ये वाला पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, उसके बाद आपकी सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल हो जाएगी, ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल रही, थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो इंक्रीज आया और उसके बाद एक पॉइंट आया जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई, उसके बाद वो इस तरह हो। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको सम अप करें तो प्राइस लेवल यहाँ था, ठीक है, उससे आपने अगर प्राइस लेवल को बगैर इंक्रीज किए आपने अगर आउटपुट बढ़ाई, जब आपकी रिसोर्सेज फ्री थी तो आप इस तरह मूव कर रहे होगे कि नेशनल इनकम यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, आपकी नेशनल इनकम बढ़ती। फिर एक पॉइंट आया होगा कि जिसपे थोड़ी सी शायद प्राइस लेवल बढ़ी हो तो नेशनल इनकम बढ़ी हो, मतलब ये शॉर्ट रन सप्लाई कर वाला पिछला कॉन्सेप्ट है उसी तरह हुआ हो। उसके बाद जब फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आ गया YF, उसके बाद क्या है, सिर्फ प्राइस ही बढ़ेगी, आपकी आउटपुट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं केन्स एग्री कर रहा था प्रीवियस अप्रोचेस के साथ कि एक फुल पोटेंशियल का पॉइंट आता है, प्रोडक्टिव पोटेंशियल जिसे वो कहता है, प्रोडक्टिव पोटेंशियल, ये इकोनॉमी में आ सकता है, ठीक है, जब इसको रीच कर लेगी इकोनॉमी तो उसके बाद वो उसकी कर्व वर्टिकल हो जाएगी। सो वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के साथ एग्री कर रहा था कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का कॉन्सेप्ट एक्चुअली एग्जिस्ट करना चाहिए इस पूरे थ्योरी के अंदर, लेकिन जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व थी हम तो वो इस तरह की पढ़ते जा रहे थे अपवर्ड स्लोप, बट वो कहता है कि ये एक फ्लैटर सी कर्व होगी, ठीक है, जब तक कि आपको अचीव नहीं होगा फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा इख्तलाफ करता है। अच्छा, तो कहता है बियॉन्ड द प्रोडक्टिव पोटेंशियल देयर इज ओनली इंक्रीज इन प्राइस नॉट द रियल आउटपुट। सो हमने ये पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि जब आपका फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गया उसके बाद ये नेशनल इनकम तो अपना फुल लेवल पे पहुंच गई ना, अब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप उनको यूज करके मजीद आउटपुट को बढ़ाओ, ठीक है। सो यहाँ पे वो कहता है अब इसके बाद आप एक किस्म की लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वाले कॉन्सेप्ट पे चले गए हो तो सिर्फ प्राइस बढ़ा करेगा, ठीक है, आपके आउटपुट नहीं बढ़ेगा। तो इसकी कावना कुछ आपको किस तरह की नजर आती है? बेसिकली अगर हम इसको सम अप करें ना तो जो केन्स ने सप्लाई कर बताई उसने एक ही एग्रीगेट सप्लाई की बात की कि एक ही किस्म की एग्रीगेट सप्लाई की कर्व होगी, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि स्टार्ट में जब आप रिसेशन पे हो तो रिसेशन में आपकी प्राइस जो है वो फिक्स रहेगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो प्राइस फिक्स रहेगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, आपका आउटपुट बढ़ रहा है, मतलब आप अपनी स्पेयर जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर रहे हो और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बना रहे हो। फिर थोड़ी देर एक ऐसी स्टेज आएगी, यहाँ पे तो ये मैंने बिल्कुल वैसी ही बना दी है जहाँ पे आपकी शॉर्ट रन सप्लाई कर्व की तरह होगी, ठीक है, ये कुछ बुक्स के अंदर आपको नजर आएगी ऐसे, ठीक है, यहाँ तक फ्लैट रही, उसके बाद ये ऐसे हुई और उसके बाद ये ऐसे हुई, ठीक है। सो उसके बाद वो कहता है कुछ स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे प्राइस के बढ़ने से ना आपका आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मतलब ये शॉर्ट टर्म सप्लाई का होगा थोड़ी देर के लिए कौन सा पाएगा, उसके बाद आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर लोगे, उसके बाद सिर्फ प्राइस बढ़ा करेगी और आपकी जो आउटपुट है वो वहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो अब अगर हम इसको एक दफ़ा जो है ना कंक्लूड करें सारे कॉन्सेप्ट को जो केन्स कह रहा है, तो केन्स बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आपकी जो सप्लाई कर्व है ना वो तीन फेजेस के अंदर जो है ना बिहेव करती है। पहला फेज क्या है, पहला फेज जो है वो आपका बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक है जहाँ पे ये फ्लैटर रहेगी, ठीक है?
यहाँ पे आपकी कर्व फ्लैट रही। उसके बाद एक फेज आया यहाँ से लेके यहाँ तक, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले पहले और जब तक फ्लैट थी उसके बाद यहाँ पे कर्व ने पॉजिटिव बिहेवियर शो किया प्राइस के साथ, कि प्राइस बढ़ी तो आपकी आउटपुट बढ़ी। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया और उसके बाद एक थर्ड फेज आई, ये फेज 2 थी आपकी, और ये फेज 3 आ गया। यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ेगा, आउटपुट अपने ही उसी एक जगह पे ही स्टैंड करेगी। ठीक है, तो ये केन्स का एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व का कॉन्सेप्ट था। अब इस सप्लाई कर्व के कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो ये एक उसने एक किस्म की आइडियल बात की कि पहले स्टार्ट में जब आप रिसेशन में हो, जब आपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव नहीं किया, तो आपकी इकोनॉमी में जितने भी स्पेयर या फ्री रिसोर्सेज पड़ी हैं उनको यूज़ करके अपनी आउटपुट को बढ़ाना चाहिए, ना कि इस चीज़ का वेट किया जाए कि जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो वो यूज़ में आएंगी और हम आउटपुट बढ़ा रहे होंगे, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे होंगे, नए से नए जो फैक्टर प्रोडक्शन है उनको यूज़ करना शुरू कर देंगे। हाँ, एक खास थोड़े से टाइम के लिए ऐसा होगा कि प्राइस के बढ़ने से आप जो है ना वो फैक्टर प्रोडक्शन जो फर्क पड़े उनको यूज़ करना शुरू करोगे, जिसको मैंने यहाँ पे फेज 2 का नाम दिया। उसके बाद आप फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव कर लोगे, उसके बाद वो वर्टिकल हो जाएगी आपकी सप्लाई। ठीक है, तो ये फेजिस वाला कॉन्सेप्ट मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, ये शायद आपको बुक में ना मिले, बट जो है ना आपको ये कर्व जो है ये याद रहनी चाहिए। जब भी इस तरह की कर्व आएगी इसका मतलब ये है कि आपके सामने इस टाइम केन्स की एग्रीगेट सप्लाई कर्व, तो ये आपने याद रखना। अच्छा, इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको आई होप कि ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।